में एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। पीड़िता के पिता ने फांसी की मांग की है। दूसरा आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल गिरफ्तार हुआ है। एसआई पर पीड़ित से 4 बार रेप का आरोप है। 4 पेज का सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। हाथ में भी तमाम नाम इस लेडी डॉक्टर ने लिखे हुए थे। अब पिता लगातार तमाम मांगों को लेकर अड़े हैं। फांसी की मांग लगातार की जा रही है। सतारा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में जिस तरीके से जांच पड़ताल लगातार, इस बीच पीड़िता के पिता ने फांसी की मांग की है। दूसरा आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल गिरफ्तार किया गया है। एसआई पर पीड़ित से 4 बार रेप का आरोप है और ऐसे ही तमाम फिटनेस सर्टिफिकेट्स बनाने को लेकर लगातार डॉक्टर को दबाव बनाया जा रहा था। लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। सीएम लगातार इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए। आइए और जानकारी इसको लेकर ने शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले में? अर्षा, अभी अगर हम ताजा जानकारी की बात करें तो इस मामले में जो आरोपी इंस्पेक्टर गोपाल बदाने है उसकी गिरफ्तारी की गई है। रात में उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद से ही वह फरार बताया जा रहा है और जब से ये सुसाइड नोट सामने आया है। तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता का जो है मृतक पीड़िता का जो है अंतिम संस्कार उनके गांव भीड़ में कर दिया गया है। इस दौरान परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे, पुलिस भी मौजूद रही है और परिवार के सदस्यों ने जो है इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। लेकिन यही खबर जो है सियासी गलियारों में जो है बहुत ज्यादा चर्चे में है और विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह से सत्ताधारी पक्ष को जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम इस मामले में सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन विपक्ष जो है ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी जो है सियासत कर रहा है। ये अफसोस की बात है। ये बात राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है सत्ताधारी विपक्ष ने जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है कि जब पुलिस वाले खुद जो है आरोपियों की फहरिस्त में खड़े रहे, आरोपियों की कतार में खड़े रहे और एक ऐसी महिला जिसके पिता ने जो है किसान परिवार से संबंध रखती है, जिसके पिता ने कर्ज लेकर उसे एमबीबीएस की शिक्षा दी है और उसके बाद जो है उस पीड़िता को जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो है उसके साथ उसको प्रत्यापित किया गया और उसके साथ साथ उसे हमेशा से परेशान किया जा रहा था। जानकारी में ये बातें हर्षा सामने आई है कि अब तक जो बातें चल रही हैं और जो बातें सामने आई उसमें यही था कि जो पुलिस वाले हैं वो जो मृतक पीड़िता जो डॉक्टर है उनसे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन पर हमेशा से दबाव बनाते रहे और उन्होंने जब मना किया है तो उसको लेकर उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इस पूरे मामले में एक सांसद और उसके कुछ लोगों का अभी हाथ बताया जा रहा है। हालांकि मामले को लेकर जो है सिर्फ सत्ताधारी पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी जो है इस बात को लेकर, विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पक्ष भी जो है इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि मामले को लेकर जो है एक अलग से स्पेशल टीम जो है बनाई जाए जिसके जो है पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करे। यही नहीं बल्कि सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। हर्षा, आपको मैं बता दूं कि जो महिला है संपदा मुंडे, इन्होंने जो आत्महत्या की है तो उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में सुसाइड नोट रखा। उन्होंने अपने हाथ में जो है उन आरोपियों के नाम लिखे और ये इल्जाम लगाया है कि उनके साथ ये जो ऑफिसर है जिसे गिरफ्तार किया गया है इसने 4 बार बलात्कार किया है और उसके बाद शारीरिक मानसिक सारे जो है उत्पीड़न का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने अपने एक जो सुसाइड नोट है उसमें भी जो है काफी और कई तफसीलात जो है उन्होंने लिखी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर उन्होंने अपने विभाग और हायर अथॉरिटी से भी अप्रोच किया था लेकिन किसी ने कोई नहीं सुनी, जिसके बाद मजबूरन उन्होंने ये कदम उठाया है। अपने उस सुसाइड नोट में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनको लेकर ऐसे कई आरोपी रहे जो हॉस्पिटल भी नहीं आते थे। उनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए पुलिस विभाग जो है उनको दबाव बनाता था। यही नहीं, उनको जो है पुलिस विभाग की तरफ से एक पत्र भी दिया गया था कि जब आरोपियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने की बात आए तो उनको जो है इस जगह पे नियुक्त ना किया जाए। ये सारी चीजें धीरे धीरे खुलकर बाहर आ रही हैं और अहम सवाल यही है कि एक महिला डॉक्टर जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और उसके किसान परिवार से उसके किसान पिता ने कर्ज लेकर उसे एमबीबीएस की शिक्षा हासिल करने के लिए पूरा मदद की है, लेकिन वही डिग्री जो है उसके लिए जानलेवा साबित होती है। अंतिम संस्कार के समय परिवार के सभी लोगों ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि हम जो है पूरी तरह से अभी भी पीड़िता को लेकर जो है ये मांग कर रहे हैं कि जो इस मामले में आरोपी है उन पर सख्त कार्रवाई हो। यही नहीं, उन आरोपियों को जो है फांसी की सजा दे, ये परिवार की मांग है। जी हर्षा।
बिल्कुल, लगातार परिवार ये तमाम मांगे कर रहा है। शायद इसी बीच हमने देखा कि सीएम भी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी ओर से भी लगातार आदेश दिए जा रहे हैं। अच्छा, देखिए मामला जो है महाराष्ट्र में अभी चूंकि आगामी चुनाव को लेकर भी जो है मामले को हम बहुत ही बारीकी से सिर्फ सत्ताधारी पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी जो है बहुत अच्छे से नजर गड़ाए बैठे हुई है। सतारा में जो ये वारदात हुई है, जो हादसा हुआ है, यानी कि जो पीड़िता ने सुसाइड किया है, तो ये खबर जो है जंगल की आग की तरह पूरे देश देश में ही फैल गई है। एक तरफ जहां सरकार किसानों और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर जो है बात करती है, वहीं दूसरी तरफ एक किसान की बेटी आत्महत्या करती है, तो जाहिर सी बात है कि मामला जो है ये इतने आसानी से जो है कोई नहीं छोड़ सकता। देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने फौरन जो है आरोपी इंस्पेक्टर को जो है सस्पेंड भी करने के आदेश दिया है, लेकिन उसके बाद आरोपी फरार हो गया था। लेकिन अब आरोपी रात में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राज्य में कितना आसान हो गया है कि जो पुलिस जिसको लेकर लोगों की समाज की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर होती है, वो पुलिस किसी को इतना परेशान कर देगी कि एक महिला डॉक्टर महज जो अपना करियर शुरू की उसे जो है आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अक्सर के जो है ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर और पुलिस के जरिए इस तरह से दबाव और फर्जी सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हमें रोजाना सुनाई देती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डॉक्टर ने खुद जो है आत्मघाती कदम बिल्कुल उठाया और शाहिद। उसने खुदकुशी कर ली। जी। बिल्कुल शाहिद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम जानकारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी की सभा में आरजेडी नेता का विवादित बयान सामने आया है। वक्फ बिल पर